जय श्री गणेश, जय श्री राम, जय हनुमान बापा। आजकल देखा जाता है कि सत्यनारायण व्रत कथा का जो मूल स्वरूप है वो पूरी तरह से बदल गया है। छोटी छोटी पुस्तकें आ गई है, छोटे छोटे कथा आ गए हैं और बहुत कम जगह पर श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा हमें दिखाई देती है। तो आज हम यहाँ पर श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा देखेंगे। श्री सत्यनारायण जी की मूल जो व्रत कथा है उसका पठन हम यहाँ पर करेंगे। तो जिन जिन साधकों को श्री सत्यनारायण जी की मूल कथा का पठन करना है वो इसे अवश्य सुन सकते हैं। ओम गं गणेश्वराय गणाधिपते मंगलमूर्ते श्री गणेशाय नमः। प्रथम अध्याय यहाँ पर शुरू होता है। अति प्राचीन समय की कथा है। एक बार नैमिषारण्य महातीर्थ में समस्त 88,000 ऋषिगण एकत्र होकर भविष्य में आने वाले कलिकाल की प्रयोजनों में होने वाले अनंत कष्टों पर दयापूर्ण हृदय से महान गंभीर विचार कर रहे थे कि कलिकाल के उन प्राणियों का वह महाभयानक कष्ट किस प्रकार के उपाय से दूर होगा। इसी समय भगवान श्री वेदव्यास जी, पौराणिक शिष्य श्री सूत जी महाराज का शुभ आगमन हो गया। समस्त ऋषियों ने प्रणाम करके उनका आदर सत्कार किया और उन्हें दिव्य आसन प्रदान किया। श्री सूत जी महाराज आसन पर विराजमान हो गए। उस समय उन समस्त ऋषियों ने उनसे सस्नेहपूर्ण विनम्र विनय किया। महामुने श्री सूत जी, आज हम समस्त ऋषि समाज इस महान धर्म क्षेत्र नैमिषारण्य में एकत्रित मन के द्वारा चतुर्युग क्रमांशत भविष्य में आने वाले चतुर्थ युग कलिकाल की महाकराल भयानक पापमय विनाशकारी बुद्धियों की अद्भुत प्रेरणाओं से विमर्दित मन वाले मानव प्राणियों की महान दुर्दशा होगी। ब्रह्मांड प्रवर्तित विश्व के इस धराधाम रत्न गर्भ वसुंधरा की समस्त सौभाग्यमय प्रभा संसार के पापपूर्ण प्राणियों की पाप लीला के समाप्त प्राय हो जाएगी। धर्म के कृत्यों का भी क्रमांशत लोप होता चला जाएगा। जगत के लोग देव भाषाओं से रहित बुद्धिहीनता पूर्ण देव पूजन भी भूल जाएंगे। स्वकर्म जनित और पूर्व कर्म जनित तापों के द्वारा वे सर्वदा संतप्त ही रहेंगे। ऐसे अंधकार पूर्ण अधपतन से उन प्राणियों की रक्षा किस प्रकार होगी। हम लोग इसी गंभीर विचार में डूबे हुए धर्मयोग की महाकामना में दयापूर्ण हृदय से प्रवाहित मन आपसे अनुनय विनय पूर्ण सस्नेह प्रार्थना करते हैं। आप कृपा पूर्वक कथन कीजिए कि वह सूक्ष्माति सूक्ष्म ऐसा कौन सा व्रत है और कौन सा पूजन है जो करने के पश्चात कलिकाल के वह दरिद्र तारंजित धनदोर दुखी प्राणीगण इच्छित फल भोगों की शुभ प्राप्ति कर सकेंगे। ऐसा कोई धर्म व्यवस्थित धर्मसार स्वरूप पूजन व्रत देव उपासना हो जो कि संसारी प्राणियों को सद्य कल्याण प्रदान कर सके। आप सर्वज्ञानी पूर्ण महामुनि है, ज्ञान योगी है। कृपा करके वैसा सर्व कल्याणप्रद किसी पूजन व्रत का हमें कथन कीजिए। तब सूत जी बोले, आदरणीय ऋषि समाज, जिस प्रकार इस समय आप लोगों ने मुझे प्रश्न किया है, इसी प्रकार से एक समय देवर्षि नारद जी ने श्रीपति भगवान श्री विष्णु से पूछा था। उस समय भगवान श्री विष्णु ने नारद जी को इस विषय में जो उत्तर दिया था उसी प्रसंग को मैं कथन करूंगा। आप लोग उसे ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। परोपकार की कामना से एक बार योगी श्री नारद जी महाराज अनेक लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। यहाँ के प्रत्येक दृश्यों को उन्होंने गंभीरता पूर्वक देखा। अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मानवों के नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त और अपने कर्मों में अनुसार दुखी देखकर विचार करने लगे कि किस प्रकार से यह कष्ट दूर हो। एकाएक ध्यान आया कि भगवान श्री नारायण दया के सागर है। उन्हीं की शरण में जाने से मेरे मन को अवश्य शांति प्राप्त होगी। ऐसा सोचकर देवर्षि नारद जी महाराज विष्णु लोक में चले गए।
वहां उन्होंने देखा कि परम तेजस्वी शुक्ल वर्ण नारायण कर कमलों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वनमाला से विभूषित अलौकिक शोभा पा रहे हैं। समस्त देवों के स्वामी देवादिदेव भगवान श्री नारायण की परम दिव्य स्तुति नारद जी इस प्रकार से करने लगे। नारद जी ने कहा, भगवान आपको मुक्त नारद का नमस्कार है। हे महाप्रभु श्री लक्ष्मी नारायण, आपके चरण कमलों में मेरा नमस्कार है। हे योग गम्य महायोगेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप वाणी एवं मन से अगोचर स्वरूप वाले हैं। आपकी महान शक्ति अनंत है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आप रजोगुणादि गुणों से सर्वथा परे हैं। हे समस्त गुणों को उत्पन्न करने वाले अखिल सृष्टि के आदिभूत कारण स्वरूप महाप्रभु, शरणागत भक्तों के दुखों का नाश करने वाले देवादिदेव, आपको मुक्त नारद का बारंबार नमस्कार है। भक्ति योग सम्मिश्रित निर्मल वाणी में कर्णप्रिय दिव्य स्तोत्र को सुनकर महाप्रभु भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, नारद, आपका आगमन किस अर्थ के लक्ष्य से हुआ है? आपकी आकृति से अनुभूत हो रहा है कि इस समय आपके मन में कोई गंभीर संकल्प अवश्य वर्तमान है, जिसे निसंकोच होकर आप मुझसे कहिए, मैं उसका उत्तर रहस्यपूर्ण सांगोपांग दूंगा। देवादिदेव भगवान श्री विष्णु जी के ऐसे कहने पर नारद जी ने कहा, महाप्रभु, मैंने अन्यान्य लोकों का भ्रमण करते हुए जब मृत्युलोक में जाकर देखा तो वहां उस मर्तलोक के सभी प्राणी नाना प्रकार के क्लेशों से पूर्णतः पीड़ित हैं। पूर्व जन्मों में अपने किए हुए पाप कर्मों के कारण नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर महान कष्ट सहन कर रहे हैं, जिनकी दशाओं को देखकर मेरा हृदय दया से भर गया। यदार्थ है नाथ, उन प्राणियों का वह दारुण कष्ट सहज में ही छूट जाए और वे प्राणी सुखी हो जाए, जिसके लिए अति स्वल्प मतलब छोटे से छोटा कोई व्रत रूपी पूजन हो, जिसे सुनने की मेरी महान इच्छा है। प्रभु, यदि मेरे ऊपर आपकी स्नेहपूर्ण कृपा हो तो अवश्य उसे कथन कीजिए। महाप्रभु भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, प्रिय वत्स नारद, तुम हृदय के महान संत हो। संत वही जो दया धर्म प्रेम से परिपूर्ण हो। इस मर्यादा के तुम एकमात्र महान गौरव हो, जिसका मूल महामंत्र है परोपकार निष्ठा, जो कि तुम में पूर्णतः चरितार्थ है। तुमने संसार के प्राणियों पर कृपा करके उनके हितार्थ जो निवेदन पूर्ण बात पूछी है, हमें अत्यंत ही प्रिय लगी। यदर्थ मैं जिस उपाय के करने से संसारी प्राणियों का सर्व कष्टदायक अनित्य मोह छूट जाता है, अविद्या जनित मोह से युक्त होते ही प्राणी सर्व सौभाग्यमय सर्व सुखों से संपन्न हो जाता है, जिसका मूल अभिषेक है उपासना, आराधना, पूजन और व्रत व्रतोत्सव और ब्राह्मण सत्कार। इसी महामर्यादा का सार तत्व मैं तुमसे कथन करता हूं, जिसे ध्यानपूर्वक श्रवण करके संसारी प्राणियों का धर्ममय कल्याण करो। प्रिय वत्स नारद, एकमात्र सभी प्रकार के कष्टों का मूल आधार है पूर्व जन्मों का और इस जन्म का पाप, जिसका फल भोग ही तो सर्व कष्टमय दुख है। यदर्थ जिस सूक्ष्माति सूक्ष्म उपासनामय पूजन और व्रत का मैं कथन करूंगा, वह सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। पाप नाश से प्राणियों का जीवन धर्ममय हो जाएगा, जिससे वह व्रत पूजन अनंत शुभ देने वाला हो जाएगा, जिसके प्रभाव पूर्ण प्रकाश से संसारी प्राणी जब तक संसार में जीवन धारण करके रहता है, तब तक वह मृत्युलोक में भी अक्षय सुख पाता है और शरीर के त्याग के बाद स्वर्ग में भी अनुपम सुखों को प्राप्त करता है। सारांशतः यह परम अद्भुत व्रत और पूजन आज तक योग गम्यता पूर्ण परम गुप्त रहा है। यदर्थ मृत्युलोक और स्वर्गलोक आदि में अप्राप्य यह महान फलदायी व्रत तुम्हें स्नेहवश वर्णन करता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्रिय वत्स नारद,
हम जिन देवादिदेव महाप्रभु भगवान श्री सत्यनारायण का यह व्रत और पूजन व्रतोत्सव आदि तुम्हें कथन करने जा रहे हैं, यह मात्र महायोगगम्य स्वरूप है। कारण कि इनका वह महाधाम, महालोक, महाराज्य सभी लोकों से परे एकमात्र महावैकुंठ महालोक ऊपर को है, जहाँ सभी शोभाएं एकमात्र अलौकिक अनुपममय और योगमय है। उस महाराज्य की महान अधिष्ठात्री राजराजेश्वरी श्री योग महालक्ष्मी है। वह भी महायोग गम्या महायोगेश्वरी है और उनके प्राण वल्लभ महाप्रभु श्री सत्यनारायण महाराज महायोगेश्वर है। उन्हीं के अंश कला के द्वारा समस्त देवता और संपूर्ण देवियां प्रकट पूज्य होते हैं। और जब सृष्टि का अंत होता है, उस समय ये संपूर्ण देवियां उन योग महालक्ष्मी में समालीन हो जाती है और ये समस्त देवता गण भी उन महायोगेश्वर महाप्रभु श्री सत्यनारायण जी में समालीन हो जाते हैं। एकमात्र ब्रह्मांड की सारी कलाएं उन्हीं युगल महादेव में समालीन हो जाती है। हम ब्रह्मा, विष्णु, शिव, लक्ष्मी, उमा, ब्रह्माणी उन्हीं के अंश कला स्वरूप है। हम लोगों के भी शासक वे ही महाप्रभु भगवान श्री सत्यनारायण जी महाराज। मैं मात्र नारायण हूँ और वे महायोग स्वरूप महायोगेश्वर श्री हरि श्री सत्यनारायण है। वे आदि अंत में सृजन संहार से सर्वथा परे हैं। वे ही इन अनंत ब्रह्मांडों के महानियंत्रक सर्वेश्वर स्वामी हैं। मैं उन्हीं महाप्रभु का प्रतिरूप हूँ। मेरी पूजा भी एकमात्र उन्हीं को प्राप्त होती है। कराल कलिकाल में भी उनकी यह व्रत पूजन कथा योग कथा महात्म्य आदि कल्पवृक्ष के समान सद्य महान कल्याणदायक है। श्री सत्यनारायण योग कथा को चतुर्युगों से जिन दिव्य श्रद्धा विश्वास वाले भक्तों ने श्रवण किया, पूजन व्रत के साथ उनका भी वह सत्यनारायण व्रत कथा महात्मा श्रवण से कल्याण होता है। यदर्थ हम उन्हीं देवादिदेव का सूक्ष्म अति सूक्ष्म व्रत पूजन कथा आदि कथन कर रहे हैं, श्रवण करो। उन देवादिदेव महाप्रभु भगवान श्री सत्यनारायण जी कथा श्रवण पूजन व्रतोत्सव संयुक्त व्रत पूर्णतः श्रद्धामय विश्वापूर्वक भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही कल्याणप्रद सुख के जीवन रहते तक भोगता है और शरीर त्यागने के बाद परलोक में कल्याणप्रद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। महाप्रभु श्री नारायण के ऐसे महान वचन को सुनते ही देवर्षि श्री नारद जी का हृदय एवं तन मन पूर्णतः हर्षित हो गया। महाप्रभु के चरण कमलों में नतमस्तक होकर वे मुद्रा में प्रणामवत हाथ जोड़कर बोले। नारद जी ने कहा, दीन बंधो दीनानाथ महाप्रभु, जिस सूक्ष्म अति सूक्ष्म महान व्रत का आप कथन करेंगे, मेरी इच्छा है कि सर्वप्रथम श्री वचनों द्वारा मैं यह सुनना चाहता हूं कि उस अलौकिक व्रत का क्या अनुपम फल है और उस परम अद्भुत व्रत के करने का क्या संविधान है तथा उस महाप्रकाशवान योग कथामय व्रत एवं पूजन के व्रतोत्सव को किस प्रकार प्राप्त करके सर्वप्रथम किसने करके उसके अक्षय फल को प्राप्त करके लोक परलोक में कृतार्थता को प्राप्त किया है। भगवान ने कहा, प्रिय वत्स नारद, इस अनंत ब्रह्मांड में विश्वों के महाविशाल संसारों के धराधाम के जगतों में गुणों और दोषों का ही संपूर्ण साम्राज्य व्याप्त, जड़ चेतनों का ही समस्त सृष्टिक्रम का काल चक्रवत संचालित संविधान है। कर्म ही प्राणियों के दुखों और सुखों का मूल कारण है। संस्कारों का महाज्योतिष है नवग्रह भोग फल। इन्हीं नवग्रहों की दशा महादशा अंतरदशा में संसारी प्राणियों का उत्थान और पतन होता रहता है। इसी का नाम है ग्रह योग चक्र तथा शिशुमार चक्र एवं काल चक्र। काल चक्र ही तो जगत के जीवों को शोक संतप्त और सौभाग्यपूर्ण सर्व संपन्नतामय सर्व शोकों से नितांत मुक्त का मन, धन तन प्राप्त सौभाग्यवती शुभलक्षणा मनोहारिणी स्वरूपा गृह लक्ष्मी
शुभांगना, कामिनी, बाला, तरुणांगी, आरोग्य सुधाकाय, सौंदर्यता की कली व बुद्धि महारत्न रूपेश्वरी भार्या को प्राप्त करके वह जीव पूर्णतः परम कृतार्थ हो जाता है। उस धर्मशीला गृह लक्ष्मी के संग उस प्राणी की सौभाग्यता का प्रकाशपूर्ण राजयोग होता है। गृह लक्ष्मी का भोग ही तो सांसारिक, शारीरिक, मानसिक, ज्ञानमय, विवेक पुंज बुद्धि, चित्त, मन, ज्ञान, विवेक कृत जनित धर्म संस्कारों का उदय ही तो महामंगलमय शुभ ग्रहों का महादशा या अंतरदशा या दशा है। इसी संस्कारित काल चक्रीय शिशुमार चक्र में पूर्णतः प्रवाहित जीवन से प्रदर्शित शरीर का एक शतानंद नाम का अत्यंत ही दीनार्तमन, शोक संतप्तन, दरिद्र संस्कारों से आवेष्टित जीवन सब पत्निकाय भिक्षावृत्ति निर्वाहित संसार पूर्वकृत संसारों के भोगों से परिपूर्ण जीवन का एकमात्र मानव महापापों के दुखमय भोगों से शोक संतप्त संतोषशील धर्म निष्ठा से ही तो सौभाग्यता की और शुभांगी गृह लक्ष्मी का सर्वसंपन्नता का शांतिमय संतोष की पूर्ण प्राप्ति होती है और संस्कारित पापों के फल भोग से जीवन सर्वशोक पूर्ण दुखों का संसार सन्निधमय पाप ग्रहों की दशा महादशा या अंतरदशा का ही तो नरक स्वरूप जीवन ही कामिनी की दरिद्र छाया का हो। सर्व शोकों का महाजाल संस्कारों से ही उलझा हुआ वह दिनार्थ होता है। शतानंद महादीन ब्राह्मण सर्वप्रथम इस श्री सत्यनारायण योग कथा का श्रवण और व्रतोत्सव में व्रतानुष्ठान कर दुखों से मुक्त हुआ। वह शतानंद सर्व सौभाग्य संस्कार सूत्र बंधित प्रभु शरणागत आत्म संस्कार से जाकर संसारी शरीर त्याग के बाद उन महाप्रभु के महाराज्य में प्रिय गण स्वरूप आत्म शरीर को प्राप्त करके सपत्नीय महामातेश्वरी श्री योग महालक्ष्मी जी के तथा अनंत ब्रह्मांडेश्वर श्री महाप्रभु जी सत्यनारायण जी के प्रिय योग सन्निध को प्राप्त करके महामोक्ष स्वरूप निवास अक्षय महामोक्ष युगल शरीर नारी पुरुष स्वरूप महासौंदर्यता पूर्ण रत्नमय आभूषणों से सर्वांग अलंकृत जीवन पार्षद पार्षदा संयुक्त सारूप्य मोक्ष का वह विप्र शतानंद तथा उसकी वह पत्नी दोनों ही पार्षद पद को प्राप्त किए। तुम्हारे आत्मवश स्नेहवश प्रवाहित यह व्रत हमने सर्वप्रथम शतानंद ब्राह्मण को दिया था। प्रिय वत्स नारद, यह सूक्ष्म अति सूक्ष्म महायोगमय योगगम्य महान व्रत और पूजन जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय करके जीवन को परम कृतार्थ करके भुक्ति और मुक्ति दोनों को ही प्रदान करने वाला है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा जीवन के समस्त दुखों का विनाश करके प्राणी को संपूर्ण शोकों से मुक्त करने वाली अलौकिक उपासना है। इस परम अनुपम व्रत पूजन कथा के व्रतोत्सव प्रभाव से प्राणी को सौभाग्य की अक्षय प्राप्ति होती है, जिससे धन धान्य की स्वाभाविक समृद्धि होती है। अपुत्रवान प्राणी को शुभ संतान की प्राप्ति होती है। नवग्रहों की शुभ दृष्टि होती है। उस प्राणी पर जिस हेतु वह प्राणी एकमात्र सर्वत्र ही विजयशील रहता है। नवग्रह चक्र की अनुकूलता यह महाप्रभु श्री सत्यदेव जी महाराज की दया दृष्टि है। महायोग माया मूल महाप्रकृति योग निद्रा श्री योग महालक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि का ही प्राप्त सर्व सौभाग्यता के परम अद्भुत प्रकाश से प्राणी परम कृतार्थ हो जाता है। यदर्थ इस श्री सत्यनारायण व्रत कथा का मूल योग है श्रद्धा और विश्वास की अचलता। जिस दिन भी इच्छा हो उसी दिन संध्या के समय पूर्वाभिमुख होकर ब्राह्मण के द्वारा संविधानतः पूजन करके कथा को श्रवण करें। प्रिय वत्स नारद, उन महाप्रभु श्री सत्यनारायण महाराज के इस सौभाग्यप्रद पूजन के उस मंडप में कलश का स्थापन सर्वश्रेष्ठ है। कारण कि कलश में साक्षात स्वरूप भगवान श्री शिव विष्णु का सर्वदेवों के संयुक्त महाशक्ति वैष्णवी महायोग लक्ष्मी और शैव महायोग लक्ष्मी का सकारव्रत शुभ निवास होता है। यदर्थ मंडप में सर्व प्रशासक महाप्रभु
सत्य विनायक श्री गणेश जी महाराज का पूजन सर्वप्रथम करके मंडप के भाग कोण में, श्री नवग्रह देवों का भी पूजन श्री गणनायक पूजन के बाद करके महाशक्ति पराम्बा सर्वेश्वरी का पूजन करना चाहिए। आवश्यक संविधान में जो धूप धूम्र का प्रज्वलन हो वह दिव्य सुगंधमय देवप्रिय सामग्रियों का ही होना चाहिए। इस अक्षय कल्याणप्रद शुभ पूजन और व्रत कथा व्रतोत्सव में श्रेय प्रधान भगवान विश्व नारायण स्वरूप विश्वास और श्रद्धा स्वरूपा महाशक्ति मां महायोगेश्वरी महागौरी परम्बा श्री महादुर्गा की आत्मनिष्ठा ही सर्व कल्याण दाता है। व्रत अनुष्ठानी उस शरणागत प्राणी में इसी श्रद्धा और विश्वास से एकमात्र आत्मशक्ति प्राप्त होती है और भूत भविष्य वर्तमान के सभी पाप क्षय हो जाते हैं। यह व्रतोत्सव सतोगुणीय संविधानों का है। इसमें संतोष और शांति ही सर्वप्रधान है। अविवेक और क्रोध वर्जित है। व्रतोत्सव समाज की भी शांति का साम्राज्य आवश्यक है। प्रिय वत्स नारद, जहाँ पर जिस भक्त के गृह में यह श्री सत्यनारायण व्रत कथा संयुक्त श्री सत्यनारायण योग कथा होती है, वहाँ उस योग गम्य कथा को श्रवण करने के लिए अंशों से अंतरिक्ष शरीरधारी देविया और देवतागण आकार योग कथा को भक्तिमय श्रवण कर अंतरिक्ष हो जाते हैं। प्रिय वत्स नारद, संविधानता कथा के अंत में श्री गणेश्वर और नवग्रह तथा महाशक्ति के संयुक्त महाप्रभु श्री सत्यनारायण जी के यज्ञ वेदी में दिव्य सुगंधमय हवन सामग्री से अग्निदेव व महाशक्ति श्री स्वाहा के आवाहनोपरांत हवन करना महान मांगलिक कर्तव्य है। इस व्रत कथा को विद्वान सुपात्र स्वस्थ अंगपूर्ण दिव्य ब्राह्मण के द्वारा ही करना सर्वश्रेष्ठ है। व्रतोत्सव में स्वजनों बंधु बांधवों इष्ट मित्रों के संयुक्त पूजन मंडप में धर्मनिष्ठ होकर अनुष्ठानित संविधान को करना शोभा संपन्नता में व्रतोत्सव का पूर्णतः आनंदमय अनुष्ठान होता है। महाप्रभु को नैवेद्य प्रत्येक पदार्थ सवाया मात्र में ही अर्पण करना चाहिए। गो दुग्ध घृत दही मधु शर्करा गंगा जल से निर्मित चरणामृत में महाप्रभु शालिग्राम जी को स्नान करा के आसन पर श्री सत्यदेव जी के मूर्ति प्रतिमा के पास विराजमान करना चाहिए। गेहूं के आटे का घृत शर्करा मेवा इलायची से सिद्ध चूर्ण समर्पण करना चाहिए। सिद्ध मिष्टान्न और केले का फल एवं बतासा इत्र धूप दीप माला पुष्प नारियल आदि श्रद्धामय भक्ति के साथ समर्पित करना चाहिए। संयोगतः यदि गेहूं के आटे का अभाव हो तो जिस प्रकार से गेहूं के आटे का चूर्ण घृत युक्त भून कर बनाया जाएगा, उसी प्रकार चावल के आटे को घृत युक्त भून कर प्रक्षेपवत साधनों से बनाना चाहिए। संयोगतः यदि शर्करा न हो तो उसमें गुड़ का ही सम्मिश्रण करना चाहिए। परंतु इस श्री सत्यनारायण व्रत कथा तथा योग कथा के पूजन में जो भी नैवेद्य भगवान को समर्पित करे उसकी मात्रा सवाया ही होनी चाहिए। नैवेद्य समर्पण में भी श्रद्धामय भक्ति का भाव होना अति आवश्यक है। ब्राह्मण द्वारा संविधानतः पूजन करके बंधु बांधवों सहित श्रद्धामय कथा श्रवण करके ब्राह्मणा को संतोषप्रद दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। सर्वकृत्य संपूर्ण हो जाने के पश्चात भक्तिभाव संयुक्त मन से श्रद्धा पूर्ण होकर ब्राह्मण को सुमधुर भोजन कराना चाहिए और भोजन की दक्षिणा देकर ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन आशीर्वाद लेकर चरण स्पर्श करके ब्राह्मण को विदा करना चाहिए। तत्पश्चात अपने बंधु बांधवों इष्ट मित्रों सहित स्वयं भोजन करना चाहिए। श्री सत्यनारायण पूजन व्रत कथा में ब्राह्मण का पूर्णतः सत्कारित पूजन और संतोषप्रद संतुष्टि ही महाप्रभु की प्रसन्नता का परम प्रिय साधन व्रतानुष्ठान का सफल संविधान है। पूजन कथा श्रवण हवन आदि के बाद ब्राह्मण द्वारा दिए गए भगवान के चरणामृत को ग्रहण करके महाप्रभु का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत प्रसाद पहले ब्राह्मण ग्रहण करे और फिर यजमान को ग्रहण कराए। तत्पश्चात सभी समाज को यजमान प्रसाद वितरण करे। उपरांत ब्राह्मण भोजन तथा प्रीति भोज की व्यवस्था होनी चाहिए।
श्री सत्यनारायण योग कथा का व्रतोत्सव संगीतमय, नृत्य गान, भावपूर्ण भजन आदि उस रात्रि में करना कल्याणप्रद, संविधानतः मंगलमय है। तत्पश्चात व्रतोत्सव में समाहित प्रियजनों को विदाई प्रदान करें और स्वयं भी विश्राम ग्रहण करें। जाने वाले समाज के लोग श्रद्धा पूर्वक महाप्रभु श्री सत्यनारायण जी का मानसिक ध्यानमय नामस्मरण ओम श्री सत्यनारायणाय नमो नमः करते हुए श्री सत्यदेव नमः कहते हुए अपने अपने गृहों को प्रस्थान करें। भगवान श्री विष्णुदेव ने कहा कि प्रिय वत्स नारद, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार हमने जो यह श्री सत्यनारायण व्रत कथा का संविधान कथन किया है, इस अलौकिक महाव्रत को इस प्रकार से करने पर एकमात्र निश्चित रूप से संसारी प्राणियों को इच्छित फलों की परम प्राप्ति होगी। कल्याणों के अक्षय फलों की प्राप्ति से उस व्रत पूजन कथा श्रवण करने वाले मनुष्य का जीवन परम कृतार्थ हो जाएगा। विशेष करके कलिकाल में धराधम पर इस व्रत कथा पूजन व्रतोत्सव से लघु उपाय अन्य दूसरा कोई भी नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय समाप्तम।